अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग कर रहे हैं पाक स्टडीज़ का बाब नंबर 4 ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि औरतों को इस्लाम में क्या मुकाम दिया गया है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी की भी अमल ज़ाया नहीं करता, चाहे वो मर्द हो या औरत। यानी इस्लाम में मर्द और औरतों को बराबर हकूक़ दिए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। यानी जब पाकिस्तान की बनाने के लिए तहरीक चलती है उसमें मर्दों के साथ जो था वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने भी अहम किरदार अदा किया, जैसे कि बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह और इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन थी, उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कि हम पाकिस्तान यानी 1947 से लेकर अब तक कौन कौन सी ख़वातीन हैं और उन्होंने ज़िंदगी किन किन शोबों में अहम किरदार अदा किया था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें हम उन ख़वातीन के बारे में पढ़ेंगे कि उन ख़वातीन ने ज़िंदगी किन किन शोबों में अहम किरदार अदा किया और कौन कौन से तरक्की के मनाजिल हासिल की थी। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे तशद्दुद क्या होता है और निस्वानी तशद्दुद क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे पहले जो सदारती इंतखाबात है वो वैसे 2 जनवरी 1965 को, इसका आप MCQ के तौर पर भी कर सकते हैं। इन इंतखाबात में मोहतरमा फ़ातिमा जना ने जनरल अयूब खान के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो मोहतरमा फ़ातिमा जना जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की अब तक 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी हैं। इसके अलावा ख़वातीन अदालतों में बतौर जज और वकील भी काम करती नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग उन ख़वातीन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अहम किरदार अदा किया है। पहले हम अफरा करीम के बारे में पढ़ेंगे। आप देखें नीचे तस्वीर भी आप उसकी देख सकते हैं। ये एक 9 साल की बच्ची थी जिसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आला काबिलियत का सर्टिफिकेट हासिल किया और आज वो हम में नहीं है, अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। उसके बाद शमशाद अख्तर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं साइड पर। शमशाद अख्तर जो थी खातून शमशाद अख्तर, ये मुल्क के बैंकों और अहम इदारों में भी ख़वातीन भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मसलन एक खातून शमशाद अख्तर साहिबा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रह चुकी हैं। ऐसी ख़वातीन की एक तवील फहरिस्त मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारी खातून है वो है बल्कीस ज़ैदी साहिबा। आप देखें उनकी तस्वीर भी है साइड पर, आप देख सकते हैं। तो समाजी शोबा मोहतरमा बल्कीस ज़ैदी कई दहाइयों से लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बल्कीस ज़ैदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के नहायत पसमानदा, दुखी और बेसहारा लोगों की खिदमत में सर्व कर दी है। बल्कीस ज़ैदी साहिबा पाकिस्तान की हुकूमत से तमगा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुकी हैं। हम इनके बारे में मज़ीद जानेंगे। इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि मोहतरमा बल्कीस बानो ऐदी अब्दुस्तार ऐदी की बेवा और ऐदी फाउंडेशन के अलावा बल्कीस ऐदी फाउंडेशन की भी सरबराह हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें हलाल इम्तियाज़ से नवाजा है। बल्कीस ऐदी फाउंडेशन लावारिस बच्चों की देखभाल से लेकर लावारिस और बेघर लड़कियों की शादियाँ करवाने की ज़िम्मेदारी भी अंजाम जो है वो देती है। उसके बाद मोहतरमा जो है वो डॉक्टर नफ़ीस सादिक साहिबा हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर फाइज़ रह चुकी हैं। ये दुनिया की पहली खातून थी जो अक़वाम मुत्तहिदा में इतने आला अहदे पर जो थी वो फाइज़ हुई थी। उसके बाद अब तस्वीर साइड पर देख सकते हैं समीना बेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। पाकिस्तान की एक बेटी समीना बेग पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि केटू पहाड़ को सर कर चुकी हैं। इसके अलावा समीना बेग जो है वो दुनिया के 7 बड़े आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को भी सर कर चुकी हैं। यानी 7 बड़े आज़म है टोटल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 बड़े आज़म की जो है वो बड़ी बुलंद तरीन चोटियों को भी सर कर चुकी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उन्होंने इज़्ज़त और हिम्मत की आला मिसाल कायम की है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में ख़वातीन किन शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो ख़वातीन पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़े शोबों मसलन फ़ौज, सेहत, तालीम, खेल, शोबे और सियासत में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि वो मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा कर सकती हैं। ये बाहिम्मत ख़वातीन कामयाबियों और नई जहतों की आला मिसालें हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आप देख सकते हैं, इसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के बारे में बताया गया जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि 2008 से 2013 तक कौमी असम्बली की स्पीकर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक करना है तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद। तो तशद्दुद जो है वो किसी पर भी हो सकता है, लाइक जैसे कि हम लोग कह सकते हैं बच्चे पर, जवान पर, बूढ़े पर, किसी पर, मर्द पर, औरत पर, लेकिन ख़वातीन पर तशद्दुद सिर्फ ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग तशद्दुद की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तशद्दुद क्या होता है, उसके बाद ख़वातीन पर तशद्दुद क्या होता है वो हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आलमी इदारा सेहत जिसको WHO भी कहा जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जिसका काम है दुनिया में जो है वो मतलब औरतों के हकूक़ और इन तमाम चीज़ों को, यानी सेहत के मामला, वर्ल्ड हेल्थ है ना, सेहत के
मामलात दुनिया के हर मुख्तलिफ ममालिक में इनको देखना। तो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद क्या है? तो स्टूडेंट्स, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद जिस्मानी क़ुव्वत या जबर का वो अरादतन इस्तेमाल है जिसमें ज़ख्म, मौत, नफ्सियाती तकलीफ़ या किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, ख़वातीन पर तशद्दुद, वो ऊपर हमने पढ़ा है तशद्दुद सिर्फ, जो कि किसी पर भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया है, बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर, किसी पर भी। और ये है ख़वातीन पर तशद्दुद जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन पर किया जाता है। तो पहले आलमी इदारा सेहत ने तशद्दुद की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद क्या है। तो ख़वातीन पर तशद्दुद जो है सनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है जिसकी बना पर औरत की जिस्मानी, दिमागी और बच्चे पैदा करने की सलाहियतों पर असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब ख़वातीन पर तशद्दुद क्या है? तो स्टूडेंट्स, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद वो अमल है जिसमें जिस्मानी, दिमागी, जिनसी नुकसानात शामिल हैं। इस तरह औरत को इसकी अवामी ज़िंदगी या ज़ाती ज़िंदगी में धमकी, अमेज़ बातों और जबर से आज़ादी की नेमत से महरूम कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से लोग ये समझने में गलती करते हैं तशद्दुद घर या ख़ानदान की तरफ से जो है वो यानी औरतों पर जो तशद्दुद होता है वो सिर्फ घर या ख़ानदान की में नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये दादुशुमार ज़ाहिर करता है कि दुनिया में हर 3 में से एक या तकरीबन 35% जो औरतें वो हैं जिन पर उनके घर ख़ानदान के किसी भी फ़र्द या किसी जाने वाले ने तशद्दुद किया होता है। यानी स्टूडेंट, यह बात का मकसद ये है कि बहुत से लोग ये समझने में गलती करते हैं कि तशद्दुद घर या ख़ानदान में मुमकिन, यानी औरत पर जो तशद्दुद होता है वो घर या ख़ानदान की तरफ से नहीं होता। लेकिन आलमी इदारा सेहत ने जो दादुशुमार किया तो उसके मुताबिक दुनिया में 35% ख़वातीन वो हैं उन पर तशद्दुद कहाँ से होता है, उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द या किसी जाने वाले की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने किया उन ख़वातीन के बारे में पढ़ा जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में, जिनने मुख्तलिफ शोबों में हमके दार अदा किया। तो उसके बाद हम लोगों ने तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों ने इस पेज नंबर 99, 100 और 101 की जो फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद करना है।